हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पारस पांचाल, केमिस्ट्री लेक्चरर। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनके स्ट्रक्चर को समझा था। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक के एलिमेंट को। जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स रहेंगे, उन पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग समझेंगे क्या होगा। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो पी ब्लॉक होता है, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। पी ब्लॉक में इनको रखा गया है, यानी ग्रुप 13 to 18 जो ग्रुप होते हैं, इन्हें हम पी ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। जो 13 ग्रुप है, पी ब्लॉक का पहला जो ग्रुप है 13, ये बोरॉन फैमिली के एलिमेंट कहलाते हैं। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो आज हम लोग इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में समझेंगे। इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा, बोरॉन फैमिली के एलिमेंट का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा, वो रहेगा NS2Np1। अर्थात जब हम बी बोरॉन अर्थात बोरॉन फैमिली के एलिमेंट इनमें से किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो अंतिम जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो जाएगा आपका पी उपकोष में, पी सबसेल में, इसलिए इसे पी ब्लॉक में रखा गया। चलो तो स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट जो एलिमेंट है वो है बोरॉन। ये आ गया है बोरॉन एटम। इसके बाद एल्यूमिनियम, ये आ गया एल्यूमिनियम एटम। इसके बाद गैलियम, ये आ गया है गैलियम एटम। इसके बाद इंडियम, ये आ गया है इंडियम एटम। और लास्ट है इसमें थैलियम, तो ये आ गया है थैलियम एटम। अगर हम इस बोरॉन परिवार के एलिमेंट को देखते हैं, तो जो बोरॉन परिवार के जो एलिमेंट्स होते हैं, इन बोरॉन परिवार के एलिमेंट्स का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो होगा NS2Np1। अर्थात इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो पी सबसेल में जाएगा और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये एलिमेंट आपके बोरॉन फैमिली के होते हैं। अगर हम फर्स्ट बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर 5 होता है, 1s2, 2s2, 2p1, तो हम लोग क्या देखेंगे इसमें कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन गया है वो पी सबसेल में गया है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और उसके प्रीवियस वाला देखेंगे तो उसमें एस में 2 इलेक्ट्रॉन है। अर्थात इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आया है NS2Np1। इसी प्रकार अगर हम एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 13, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें भी अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें गया है? पी में, इसलिए पी सबसेल का है, ये पी ब्लॉक में रखा गया है। और इसमें भी क्या है? पी में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी क्या था? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 1 ही था। तो कहने का तात्पर्य क्या है? इन सभी का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा NS2Np1। दूसरा पॉइंट, अगर हम आपको कहें कि इस बोरॉन फैमिली के जो एलिमेंट्स रहेंगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2Np1 रहेगा। और इसमें हम लोगों को क्या देखना है कि अगर हम बोरॉन में किसी भी एलिमेंट का, बोरॉन के फैमिली का किसी भी एलिमेंट का, अगर हम कोई एलिमेंट आपको देंगे और हम आपसे पूछें कि किस ग्रुप, किस ब्लॉक या किस आवर्त का एलिमेंट है, तो आप कैसे निकालेंगे? उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन किस में गया है। आउटर सेल में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन आपको देखना है कि अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन आपका पी में गया है तो वो पी ब्लॉक का होगा। दूसरा, हमें उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल लिखना है। सबसे बड़ी कक्षा कौन सी है?
3, मतलब ये तीसरे आवर्त का होगा। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल क्या रिप्रेजेंट करेगी, तो किस पीरियड किस आवर्त का एलिमेंट है। दूसरा पॉइंट, अगर हमें ग्रुप इसका निकालना है कि किस ग्रुप का एलिमेंट है, तो उसके लिए आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, 10 प्लस एन एस के इलेक्ट्रॉन प्लस एन पी के इलेक्ट्रॉन्स। यानी हमें उसमें 10 जोड़ना है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन है उनके इलेक्ट्रॉन को लिखना है, पी में कितने इलेक्ट्रॉन है उनके इलेक्ट्रॉन को जोड़ देना है, तो हमें ये पता चल जाएगा किस ब्लॉक का है। जैसे हम आपको एक क्वेश्चन करवाते हैं, उस क्वेश्चन पे हम लोग समझेंगे कि हम किसी भी बोरॉन फैमिली का कोई भी एलिमेंट लेंगे तो उसको हम कैसे क्या करेंगे उसको देखिए। जैसे हमने कहा एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम परमाणु का, एल्यूमिनियम परमाणु का वर्ग आवर्त और ब्लॉक आपको बताना है कि क्या होगा। तो क्या करेंगे, नंबर फर्स्ट आप ये देखेंगे, पहले तो इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल आपका सही होना चाहिए। तो इसमें क्या आएगा, एल्यूमिनियम 13 होता है, तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो देखो इसमें 13 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 10 12 और 1 13। तो हमें क्या देखना है, अंतिम सेल। ये देखिए आप 3 है अंतिम सेल। तो सबसे पहले अगर हम इसकी आवर्त की बात करें तो आवर्त क्या होगा, आपको देखना हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल। हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल कितनी है, 3, इसलिए इसका जो आवर्त होगा वो होगा 3 यानी थर्ड। दूसरा, अगर हमें इसका वर्ग देखना है तो वर्ग के लिए हमने आपको क्या कहा, 10 प्लस एस में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 प्लस पी में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, कितना हो गया 13, यानी ये 13 वर्ग का एलिमेंट है। अगर हमें ब्लॉक निकालना है तो ब्लॉक तो वेरी इजी, आपको बताया था कि आपको सबसे पहले आपको ये देखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, पी में, इसलिए इसका ब्लॉक क्या होगा, पी। इसी प्रकार आप इनके किसी भी बी यानी बोरॉन फैमिली के किसी भी एलिमेंट को आपको ग्रुप, आवर्त या उसके वर्ग को निकालना है तो आप कैसे क्या करेंगे, आप इससे निकाल सकते हैं। अब इसी प्रकार कार्बन फैमिली को हम लोग देखेंगे कि जो कार्बन फैमिली है उसके कैसे क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनते हैं। बोरॉन फैमिली में हम लोगों ने समझ लिया इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NH2 NP1। इसी प्रकार अगर हम कार्बन फैमिली को देखते हैं तो NH2 NP2 इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो चलो हम इस फैमिली को, कार्बन फैमिली को देखते हैं। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, इसके पढ़ने की आपको ट्रिक्स क्या बताई थी, कहे शिव जी सुनो पार्वती। चलो तो कहे शिव जी सुनो पार्वती हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। चलो इसके पहले हम इसको इरेज करते हैं, इसका हमें कोई काम नहीं है, इसको हमने इरेज किया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बन फैमिली के एलिमेंट को। ये आ गया कार्बन एटम, ये हो गया सबसे पहला एटम कार्बन फैमिली का, कार्बन एटम। दूसरा सिलिकॉन, ये हो गया सिलिकॉन एटम। इसके बाद जर्मेनियम, ये हो गया जर्मेनियम एटम। इसके बाद टिन SN, ये हो गया टिन SN। लास्ट इसमें लेड PV, ये हो गया लेड PV, ये हो गया लेड PV एटम। हम अगर इन सभी एलिमेंट में देखेंगे तो एक बात आपको कॉमन नजर आएगी कि इनका जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो कितना है 4, अर्थात इनकी जो वैलेंसी रहेंगी वो रहेंगी 4। क्या रहेगी वैलेंसी 4, क्योंकि हमने जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो हमने आपसे क्या कहा था, अंतिम जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो जाएगा NH2 NP2, यानी आउटर सेल में जो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होगी 4। सबके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, अर्थात इनकी वैलेंसी रहेगी 4।
अब इनके हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखेंगे तो जैसे कार्बन है, अगर हम कार्बन का करेंगे, कार्बन का कितना होता है 6 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p2। तो हमने आपसे क्या कहा था कि इनका जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा ns2 और np2। तो देखिए आप आउटर सेल को देखिए, आउटर सेल में हमने क्या देखा कि s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इनमें हम किसी का भी करेंगे, कार्बन फैमिली के किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे तो p में 2 इलेक्ट्रॉन और s में 2 जाएंगे। अगर हम सिलिकॉन का करेंगे तो सिलिकॉन में क्या आएगा, सेम सिलिकॉन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, सिलिकॉन 14 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। देखो 2 4 10 12 14, तो इसका आउटर सेल कितना है भाई s2 और p2, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो रहेगा ns2 np2। चलो बेसिक अब हम इनके देखते हैं कि अगर हम कार्बन फैमिली का कोई भी आपको एलिमेंट देंगे और हम आपसे कहेंगे बताइए वो किस ग्रुप, किस वर्ग या किस आवर्त या ब्लॉक का है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। सेम भाई सबसे पहले आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। जैसे अगर हमने सिलिकॉन को लिया, सिलिकॉन 14 क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है सबसे बड़ी सेल इसमें कौन सी है, 4 थर्ड 3 इसमें सबसे बड़ी सेल है, 3 इसमें सबसे बड़ी सेल है, तो यहाँ पे जो आवर्त होगा वो आवर्त हो जाएगा थर्ड, अर्थात तीसरे आवर्त का ये एलिमेंट है। दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है, इसका अगर हमें वर्ग निकालना है तो वर्ग के लिए हमने आपको क्या बताया था, पी ब्लॉक की सब एलिमेंट के लिए ट्रिक है कि इसमें 10 जोड़ना है, एस में जो इलेक्ट्रॉन है वो, पी में जो इलेक्ट्रॉन है वो, उनको जोड़ देना, कितना आ गया 14, यानी ये 14 वर्ग का है। अगर हमें ब्लॉक निकालना है तो ब्लॉक आपको क्या कहा, सबसे इजी है ब्लॉक निकालना। सबसे पहले हमें ये देखना है आउटर इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में गया है, पी सब सेल में, इसलिए पी ब्लॉक का है। तो ऐसे ही हम पी ब्लॉक के एलिमेंट की स्थिति को बताएंगे कि ये किस वर्ग किस आवर्त का है। चलो तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम लोगों का नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अब इन एलिमेंट को हमें लेना है, तो चलो पहले हम इसको इरेज करते हैं और फिर नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट को देखते हैं कि नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट क्या कहते हैं। देखो नाइट्रोजन, ये हो गया नाइट्रोजन एलिमेंट, नाइट्रोजन एटम ये आ गया, ठीक है। इसके बाद फास्फोरस, ये आ गया फास्फोरस। इसके बाद आर्सेनिक, ये आ गया आर्सेनिक। आर्सेनिक के बाद फोर्थ एटम कौन सा है, आर्सेनिक के बाद Sb, ये आ गया आपका Sb, एंटीमनी। Sb के बाद बिस्मथ, Vi, ये आ गया Bi। अगर हम इस ग्रुप में बात करें नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो इसमें क्या देखेंगे कि इसके एटम के आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो रहेंगे 5, सब में 5, यानी इसमें सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए इसे एक सेम ग्रुप में सारे एलिमेंट को रखा है नाइट्रोजन फैमिली में। अब इनके अगर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ns2 np3 इसका होगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले नाइट्रोजन का करते हैं। नाइट्रोजन 7 1s2 2s2 2p3। तो हम क्या देखेंगे, आउटर जो इलेक्ट्रॉन है p ओपोस p सब सेल में गया, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और s में 2, यानी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया ns2 np3, अर्थात 2s2 2p3 जो हमने आपको बताया है ns2, सभी का यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा ns2 np3।
अगर हम यही बात फास्फोरस में करेंगे, फास्फोरस में देखेंगे तो फास्फोरस में भी यही होगा। फास्फोरस 15 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। देखिए 2 4 10 12 3 15। तो वही देखेंगे आउटर सेल। देखिए आउटर सेल पी में कितने हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स। देखो एस में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। वही चीज आ गई है, यानी इनका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा NH2 NP3। ये बात सभी को क्लियर है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये बात हो गई है हम लोगों के 15 ग्रुप की। किसकी बात हो गई है 15 ग्रुप। नाना, पाटकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। आपको ये सब हमने ट्रिक्स बताई हुई थी। इसके बाद स्टार्ट करना है हम लोगों को ऑक्सीजन फैमिली। नाइट्रोजन के बाद कौन सा है ऑक्सीजन फैमिली। इसके पहले हम इसको क्या करते हैं इरेज करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ऑक्सीजन फैमिली, ये ऑक्सीजन एटम आ गया। ऑक्सीजन फैमिली का फर्स्ट एटम आ गया। इसके बाद सल्फर, ये सल्फर एटम आ गया। ये सल्फर एटम हो गया। सल्फर के बाद सेलेनियम Se, ये Se सेलेनियम आ गया। सेलेनियम के बाद टेलुनियम, ये टेलुनियम आ गया। टेलुरियम, ये आ गया टेलुरियम। टेलुरियम के बाद ये आ गया पोलोनियम PO, पोलोनियम, ये आ गया पोलोनियम एटम PO। अगर हम इन सभी ग्रुप को देखें तो इन ग्रुप में एक बात इसमें भी कॉमन रहती है कि इनकी आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो रहते हैं 6। सबके आउटर सेल में कितने होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इन सभी के आउटर सेल में। और इनका जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए चलो सबसे पहले जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जैसे सपोज कीजिए हमने सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया। सल्फर 16 क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। देखिए इधर 10 2 12 4 16 कितना है 16। अगर हम इसका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इससे देखें तो क्या आएगा NS2 NS2 NP4 NP4, यानी इनका बेसिक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा NS2 NP4। इसमें हम किसी का भी करेंगे, इसमें हम किसी का भी करेंगे तो सब में जो आउटर सेल होगा वो होगा NS2 NP4। ये है ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुनियम और पोलोनियम। उ से टी पो, ये हमने आपको ट्रिक्स बताई थी। उस से टी पो हम किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे यही आएगा। अगर हमें ऑक्सीजन फैमिली के किसी एलिमेंट का ग्रुप आवर्त ब्लॉक निकालना है तो सेम वैसे ही करना है जैसे हमने आपको कहा था। आपको एक ही पॉइंट याद रखना है, हायर नंबर ऑफ सेल किसको रिप्रेजेंट करेगी, हायर नंबर ऑफ सेल रिप्रेजेंट करेगी आवर्त यानी पीरियड को। दूसरा आउटर सेल यानी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस सब सेल में जाता है वो रिप्रेजेंट करेगा उसके ब्लॉक को। तीसरा पॉइंट, अगर हमें इसके ग्रुप यानी वर्ग को निकालना है तो हमें पी ब्लॉक के लिए, किसी भी एलिमेंट के पी ब्लॉक के लिए वर्ग को निकालना है तो हमें 10 प्लस s के इलेक्ट्रॉन और p के इलेक्ट्रॉन को जोड़ देना है तो इसका वर्ग निकल आएगा। ये सबके लिए अप्लाई है। अब जैसे हमने सपोज कीजिए सल्फर का निकाला, तो सल्फर का निकाला तो सल्फर में क्या देखेंगे हम 16 है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 कितना हो गया 2 4 10 12 4 16। तो क्या करेंगे सबसे पहले हायर नंबर ऑफ सेल कितनी है 3rd, यानी इसका जो आवर्त होगा वो कितना हो जाएगा 3। अब हमें क्या देखना है ब्लॉक। ब्लॉक देखेंगे तो ब्लॉक में क्या देखेंगे, इसमें आउटर सेल क्या है p सब सेल आया है लास्ट इलेक्ट्रॉन तो हम क्या करेंगे p ब्लॉक।
इसके बाद अगर हमें वर्ग निकालना है तो वर्ग के लिए क्या कहा, 10 प्लस s के इलेक्ट्रॉन 2 प्लस p के इलेक्ट्रॉन 4, टोटल कितना हो गया 16, यानी ये 16 वर्ग का है। ये बात सभी को क्लियर हुई होगी। इसके बाद जो हमारा 17 ग्रुप्स है, उस 17 ग्रुप्स को हमें समझना है कि 17 ग्रुप क्या कहता है सिंपल, हम लोग को बस ध्यान पूरा लगाना है। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, फिर कल बाहर आया O2, ये हम लोगों को 17 ग्रुप है जिसे हम कहते हैं हेलोजेंस। क्या कहते हैं, हेलोजेंस, गैसेस हैं। चलो अब हम इनको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्लोरीन, जो फ्लोरीन एटम है ये आ गया फ्लोरीन एटम। हम जो भी देखेंगे इनके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। इनकी वैलेंसी -1, अष्टक पूर्ण करना है तो 8 चाहिए। ये हो गया इसका ऑक्सीजन फ्लोरीन। इसके बाद क्लोरीन, ये हो गया क्लोरीन एटम, ये आ गया क्लोरीन एटम। ये सारे गैसेस हैं, ठीक है, ये हो गया क्लोरीन। क्लोरीन के बाद ये हो गया ब्रोमीन, ब्रोमीन एटम, ये हो गया इसका ब्रोमीन एटम। ब्रोमीन के बाद आयोडीन, ये हो गया आयोडीन, आई, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 53, आई, ये हो गया आयोडीन 53 आई। और लास्ट इसमें आ गया आपका एस्टेटिन 80, एस्टेटिन 80, ये हो गया एस्टेटिन। जो हमने आपको बात बताई है कि इसका जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होगा वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएगा, वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएगा, बोलिए, आउटर इलेक्ट्रॉन जाएगा p सबसेल में। किस में जाएगा, p सबसेल में। और जो आउटर सेल होगा उस आउटर सेल में होंगे 7 इलेक्ट्रॉन। कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। और इसका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम आपसे कहें तो इसका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP5 होगा, NH2NP5। टोटल कितना हो गया, 5 और 2 7। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, जैसे सपोज कीजिए ये दिया गया ब्रोमीन, अगर हम ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो ब्रोमीन में क्या आएगा, देखिए 35 इसका एटॉमिक नंबर है, Br 35, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p। अब देखिए कितने हो गए टोटल, 10, ये हो गए 20, ये हो गए 30, और इधर पे कितना आना है 5, हो गए ये 35। अगर हम इसको ऑर्डर से लगाएंगे, सेल के ऑर्डर से, सेल यानी कक्षा के ऑर्डर से लगाएंगे तो देखो पहली वाली कक्षा 1s2, फिर 2 वाली कक्षा 2, ये 2 इसकी होगी। अब 3 वाली कक्षा लगाइए, 3 वाली कक्षा तो 3s2, 3p6, 3d10। अब 4 वाली कक्षा तो देखो 4s2 और 4p5। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें ये देखने को मिल रहा है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो NH2NP5। देखिए NH2NP5 यानी P में 5 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हो गए, 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन। तो सबकी आउटर सेल में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। अगर इसमें भी हमें क्या करना है, इसके वर्ग आवर्त ब्लॉक को निकालना है तो सेम वही कंडीशन इसमें भी अप्लाई करना है। हाइयर नंबर ऑफ सेल किसको रिप्रेजेंट करती है, आवर्त को। तो अगर हम आवर्त निकालेंगे तो सबसे बड़ी कक्षा है इसमें 4, इसलिए 4। अगर हम वर्ग निकालेंगे तो वर्ग के लिए हमने क्या कहा था, 10 जोड़ना है प्लस s के इलेक्ट्रॉन और प्लस p के इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए टोटल, 5 2 7 17। अगर हमें ब्लॉक निकालना है तो ब्लॉक के लिए हमने आपको क्या कहा, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में गया, p में, इसलिए हो गया p ब्लॉक। तो ये हो गया इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां तक हम लोगों की बात क्लियर हुई। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये है हेलोजेंस ग्रुप, गैसेस हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स। इसके बाद हम लोगों को स्टार्ट करना है लास्ट, जो कि है नोबल गैसेस, अक्रिय गैसें। तो नोबल गैसेस के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि नोबल गैसेस होती क्या है। देखो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल के लास्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं यानी 18 ग्रुप,
जिसे हम जीरो ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, 18 ग्रुप जिसे हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं। जीरो ग्रुप के एलिमेंट को हम लोग नोबल गैसेस, नॉन रिएक्टिव गैसेस कहते हैं, अर्थात ये किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं नॉन रिएक्टिव। ये सारे गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। आपने ये सुना होगा कि जो नॉन रिएक्टिव गैसेस, जैसे पहले बल्ब चलते थे 100 वाट के बल्ब, उनमें गैसेस को भरा जाता था। गैसेस ये क्या कर देती कि उसके एरिया को, अंदर के एरिया को नॉन रिएक्टिव कर देती, यानी क्रिया नहीं होने देती थी, जिससे बल्ब जो होता था वो जलता रहता था। तो आइए इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लोग समझते हैं। जो किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, इसका भी रीजन समझेंगे, ये किसी से रिएक्ट क्यों नहीं करते हैं, किसी से क्रिया क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले जो एटम है कौन सा है, हीलियम, He, हीलियम, ये आ गया हीलियम एटम, He, ये आ गया हीलियम। इनके सारे लास्ट सेल की जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कंप्लीट फिल होंगे, कंप्लीट फिल होंगे, यानी आपको पता है अष्टक नियम, जिसको नहीं पता है तो समझिए, उसको हम बताएंगे अष्टक नियम क्या होता है। इसके बाद आर्गन, ये आ गया आर्गन एटम, आर्गन के बाद क्रिप्टॉन, ये आ गया क्रिप्टॉन एटम, क्रिप्टॉन के बाद जीनॉन, Xe, जीनॉन, जीनॉन। और इसका जो लास्ट एटम है वो है रेडॉन, Rn86 एटॉमिक नंबर। हम देखेंगे, एक ही बात हम लोगों को कॉमन अच्छे से समझना है, इनकी जो आउटर सेल है वो कंप्लीट फिल है। आउटर सेल क्या है, इनकी कंप्लीट फिल है। अगर इसमें हम देखेंगे तो आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 8 इलेक्ट्रॉन है मतलब इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, अर्थात ये किसी से क्रिया नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें किसी की अब जरूरत नहीं है। ये हम लोगों ने अष्टक नियम पढ़ा है, उसी के अकॉर्डिंग पे ये किसी से क्रिया नहीं करते हैं। अब आगे देखिए कि ये जो दिया गया एटम ये क्या है। ठीक है, चलो, ये हो गया आपका रेडॉन। ठीक है, ये बात सभी की क्लियर हुई। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा, वो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका बनेगा NH2NP6, NH2NP6, अर्थात आउटर सेल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं, इसलिए ये किसी से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। इसलिए इसे कहते हैं नॉन रिएक्टिव गैसेस। क्या कहते हैं, नॉन रिएक्टिव गैसेस, नोबल गैसेस, 18 ग्रुप, जीरो ग्रुप, ये वही है जिसे किसी की जरूरत नहीं है। इनके कंपाउंड भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये किसी से रिएक्ट ही नहीं करते हैं। ये बात सभी की क्लियर हुई। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6 होगा, NH2NP6। ये बात हम लोगों की क्लियर हुई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये और क्या कहते हैं। देखो, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो हम एक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको फिर करके बताते हैं कि इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बताया हमने, NH2NP6, यानी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, यानी इनका ऑक्टेट कंप्लीट, इनका अष्टक पूर्ण हो गया। हीलियम को छोड़कर, हीलियम की बाहरी कक्षा में 2 रहेंगे। अब 2 है, यानी पहली कक्षा में कितने होते हैं, 2 ही होते हैं। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब फर्स्ट सेल में 2 होते हैं और 2 भरे हैं, मतलब ये भी किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, चलो तो देखते हैं। सबसे पहले आर्गन को उठाते हैं। आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कहते हैं आर्गन 18, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। कितना है, 18, 2, 4, 10, 12, 18। आउटर सेल कितना है, आउटर सेल जो दिया गया वो है 3 है, मतलब इसका जो आवर्त होगा वो कितना हो जाएगा, 3। किस ब्लॉक में गया, 18 इलेक्ट्रॉन P, तो इसका जो ब्लॉक होगा वो हो जाएगा P ब्लॉक।
इसके बाद हमें क्या देखना है, इसके वर्ग। तो वर्ग निकालने के लिए आपको ये बताना है कि इसका वर्ग क्या आएगा, सेम जैसे हम लोगों ने किया है। इसका वर्ग आप कमेंट करके हमें बताएंगे। ओके, डन, ठीक है। देखो अभी हम लोगों ने जो कंप्लीट किया है वो कहां तक कंप्लीट किया है, क्या क्या कंप्लीट किया, क्योंकि इसकी आगे की वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी। देखो यहाँ पे हम लोगों ने एस ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझा था। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1, इसका NS2। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसका भी करेंगे सब यही रहेगा। इसका करेंगे तो NS2 NP1। इसका करेंगे NS2 NP2। इसका देखेंगे NS2 NP3। इसका देखेंगे NS2 NP4। इसका देखेंगे NS2 और NP4 और लास्ट इसका है NP5 है इसका, और इसका है NS2 NP6। ठीक है, ये होगा इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबके बारे में हम लोगों ने समझा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट, जिन्हें हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन, डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, जो कि एस और पी ब्लॉक के बीच में स्थित है। ठीक है, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। गुड बाय, गुड लक।